तो आज जो पशुधन हम दिखाएंगे, जो झोटी दिखाएंगे, इसको आपने बेचना है। क्या मजबूरी है आप ही बता दीजिएगा। मजबूरी ये है, जो मेरी मैडम है उसको दूध बहुत कम निकालना आपकी आता है। मिसेज को दूध निकालना हाँ। कम आता है, और ठीक है। मेरा ऑपरेशन हो गया, इस वजह से कल ही छुट्टी मिली है। किडनी का ऑपरेशन हो रहा है। जी इस जी, कारण से मैं इसको सेल कर सेल कर रहे हो, अदरवाइज बेचने का कोई मन नहीं था, सिर्फ ये झोटी बेचनी है। झोटी बेचनी है। ठीक है। ये 23 तारीख को शाम को 6 बजे बच्चा दिया था। 23 तारीख को। हाँ। आज वीडियो हम लोग 30 तारीख को कवर कर रहे हैं, यानी कि पूरी एक हफ्ते की ब्याई हुई जोड़ी। जी जी, तुरंत ताजा, इसका तो ये प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये इसका कटड़ी के नीचे तरोताजा सूंड जो तांदवा है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ताजा ब्याई हुई झोटी है वो। दांतों में कैसे है सर ये? 4 दांत है, दांत भी दिखा देगी। 4 दांत, फर्स्ट टाइमर झोटी है। क्या कुछ दूध है सर आज? दूध भाई संदीप मेरे हाल में 9-10 किलो के आसपास होगा। 9-10 किलो दूध हाँ। आज है जी। तो ये किसका है फिर? ये भी HLDB का है। ये भी है HLDB का। हाँ। तो इसको सेल करना है फिर सर आपने? इसको सेल कर देंगे भाई। सेल कर दोगे? कोई पंचायत आए हाँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, ले जाओ। ठीक है, और कोई पालने वाला है तो ले जाएगा, दे देंगे। ठीक। बहुत बढ़िया। तो हमारे फौजी भाइयों का न सिर्फ देश की रक्षा, न सिर्फ देश की सुरक्षा में काफ़ी अहम भूमिका, बल्कि जब छुट्टी आते हैं या फिर मैं कहूँगा रिटायरमेंट लेकर के घर पहुँचते हैं, तो अपने घर परिवार को संभालने में, खेती बाड़ी को संभालने में और पशुपालन को संभालने में भी इनका उतना ही बड़ा योगदान है जितना कि ऑन ड्यूटी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हैं। आज की खास वीडियो में एक ऐसे ही जो इंडियन आर्मी पर्सन है, रिटायर्ड इंडियन आर्मी पर्सन मैं कहूँगा, वहाँ पे आए हैं और काफ़ी अच्छा पशुधन घर का पाला हुआ ये होता है असली होम ब्रीड। एक भैंस, एक बफलो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली भैंस देखिएगा, HLDB में अच्छा खासा दूध तोलती है और इसी से जो शानदार बच्चे हैं वो इन्होंने तैयार किए। इस बफलो की ही एक और शानदार कटड़ी आप देखो। और एक झोटी है, फर्स्ट टाइमर झोटी। काफ़ी सारे पशुपालकों की डिमांड रहती है। जो बफलो मैंने आपको दिखाई, इसी की बहन है। तो HLDB के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स, काफ़ी पॉजिटिव जो परिणाम है वो इनके घर पे निकले। तो फाइनली आज इनकी मजबूरी है पशुधन को सेल करना, क्योंकि देखो इंसान की 100 मजबूरियाँ होती हैं, वो भी बताएंगे। सीधा जो इनके ओनर हैं जय भगवान जी, उनके पास लेकर के चलेंगे। आज का खास पशुधन है, जिला रेवाड़ी का गांव है ये झाड़ोदा, और किसी तरह का सेल परचेज का काम नहीं, कोई खरीद बेच का, कोई व्यापार करने का कोई काम नहीं है। एक आम किसान है, कच्चे खुट्टे का पशुधन हम कह सकते हैं। फाइनली इसको सेल करना है, सीधा लेकर के चलेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जय भगवान जी, नमस्कार है सर। भाई संदीप राम राम। सभी आपके चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम जी। कैसे हो फौजी साहब, ठीक हो? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो कितने साल इंडियन आर्मी में देश को सेवाएं दे करके आए हो? 20 साल भाई। 20 साल। तो कब रिटायर हुए फिर? मैं आया 2022 में। 2022 में। तो आने के बाद एक्स सर्विसमैन में दुनिया नौकरी ढूंढती है, आपने नहीं ढूंढा नहीं, ऐसा? मैं तो अपना घर पे ही एक आध पशु तैयार कर लेगा। अच्छा। हाँ। तो पशु का कैसे रहता है अपना जय भगवान जी? जैसे खरीदते बेचते हो? नहीं, कोई खरीद बेच का काम नहीं है जी। खेती बाड़ी के साथ एक आध साल में एक आध भैंस तैयार हो जाए, उसको हाँ, सेल कर दे। उसको सेल कर देते हो। मुश्किल से साल में एक भैंस? साल में 1.5 साल में कोई एक आध। ठीक है। तो आज जो पशुधन हम दिखाएंगे, जो झोटी दिखाएंगे, इसको आपने बेचना है। क्या मजबूरी है आप ही बता दीजिएगा। मजबूरी ये है, जो मेरी मैडम है उसको दूध बहुत कम निकालना आपकी आता है। मिसेज को दूध निकालना हाँ। कम आता है, और ठीक है। मेरा ऑपरेशन हो गया, इस वजह से कल ही छुट्टी मिली है। किडनी का ऑपरेशन हो रहा है। जी इस जी, कारण से मैं इसको सेल कर सेल कर रहे हो, अदरवाइज बेचने का कोई मन नहीं था, सिर्फ ये झोटी बेचनी है। झोटी बेचनी है। ठीक है। ये 23 तारीख को शाम को 6 बजे बच्चा दिया था। 23 तारीख को। हाँ। आज वीडियो हम लोग 30 तारीख को कवर कर रहे हैं, यानी कि पूरी एक हफ्ते की ब्याई हुई जोड़ी। जी जी, तुरंत ताजा, इसका तो ये प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये इसका कटड़ी के नीचे तरोताजा सूंड जो तांदवा है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ताजा ब्याई हुई झोटी है वो। दांतों में कैसे है सर ये? 4 दांत है, दांत भी दिखा देगी। 4 दांत, फर्स्ट टाइमर झोटी है। सबसे पहले दांत है वो दिखाने का जो प्रयास, जो कोशिश है वो। बाकी ओरिजिनल की गारंटी रहेगी। काफी अच्छी झोटी, बिल्कुल जो छोटा सींग है वो देखने को मिलेगा। और एक हफ्ते की ब्याई हुई जो झोटी है वो किसान भाइयों के बीच में। और दांतों की बात करें तो ये देखो जी, 4 दांत क्लियरली है आप लोगों के बीच में। क्या कुछ दूध है सर आज? दूध भाई संदीप मेरे हाल में 9-10 किलो के आसपास होगा। 9-10 किलो दूध हाँ। आज है जी। वो भी आपकी मिसेज निकालती है, तब एक आइडिया है। आइडिया है। अगर कोई आदमी निकाल ले तो हाँ, शायद तो क्या पता फिक्स हो ज्यादा जाए। भी हो, कम भी हो। मैं 5-6 दिनों इसके नजदीक नहीं जा रहा। जी 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 जी, मैं जी। केवल इसको विवाही थी। ठीक उसके है। बाद
मिसिज देखभाल मिसिज ही देखभाल करती है। हाँ। तो झोटी पे चलते हैं। 4 दांत फर्स्ट टाइमर झोटी, ब्यात की पूरी गारंटी रहेगी अपनी, पहले ब्यात में है। 4 दांत है, पहले मेरे घर की है ये। ठीक है। इसका जन्म है 17 मई 2023। ये देखो जी, जन्म भी इनको याद है, 17 मई 2023, यानी कि 3 साल की होगी फिर ये पूरी, 3 साल है ना? 37 महीने की होगी। जी 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 जी। पूरी 37 तो महीने 37 महीने की शानदार फर्स्ट टाइमर झोटी है। बिल्कुल छोटा सींग है, नेचुरल गड्ढे सींग में आप लोग देखिएगा। और जबरदस्त जो पीठ बॉडी वेट है वो इस झोटी में, पैरों के बीच का शानदार रडर, बढ़िया जो थानों के कूप हैं वो, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कटड़ी। फीमेल का आप देखो, बिल्कुल तरोताजा सूंड है और काफी अच्छी जो कटड़ी है वो। तो ये कटड़ी किसकी है फौजी साहब फिर? ये पंचायती झोटी की है। ये पंचायती झोटे की। और इस झोटे की बात करें, ये खुद किसकी है? ये एचएलडीबी की है। HLDB की है। ठीक है जी। और ये इसकी बहन है, बड़ी बहन है। ये जो भैंस दिखा रहे हाँ, हैं ये इसकी बड़ी बहन है। तो इसका HLDB में दूध तोला फिर आपने? एचएलडी में रिकॉर्ड किया था अब की बार 2025 में 26, 27 और 28 अक्टूबर को। जी जी जी। जो इसने रिकॉर्ड करवाया था 21 किलो 720 ग्राम। 21 किलो 720 ग्राम गांव के हॉस्पिटल गांव में। के हॉस्पिटल में यहाँ से 2 किलोमीटर चल के हॉस्पिटल जाती थी, 2 ठीक किलोमीटर है। चल के वापस आती। तो कितना इनाम मिला फिर सरकार की इसका तरफ 20,000 से? रुपये आए। 20,000 वो मैं रुपए। आपको दिखा सकता हूँ मेरे फोन में। कोई बात नहीं। तो सर आज कौन से ब्यात में फिर ये बफलो बच्चा देगी? ये तीसरे ब्यात में देगी। तीसरे ब्यात में बच्चा ये देगी। तीसरे ब्यात में 22 संदीप बच्चा देगी। कितना समय बचता है इसका? इसका 2 महीने बच गए पूरे। 2 महीने बचते हैं। हाँ, ठीक है ये कल 29 तारीख को पूरी 8 महीने होकर 9 महीने में जी। प्रवेश। ज्ञापन की बात करें, किससे प्रेग्नेंट करा ये रखी? प्रेग्नेंट है राजू वन से। राजू ABC वन, वालों से। ABC वालों का जो सीमन बैंक है वहां से, राजू वन से। राजू वन से। तो ओरिजिनल सीमन यूज और किया? सिंपल की गारंटी है। ठीक है। तो सिमन स्ट्रा मेरे पास रखी है। आपके पास रखी हुई है। तो बच्चे अभी तीसरे ब्यात में ये बच्चा देगी। तीसरे ब्यात में। पहले और दूसरे ब्यात में क्या क्या बच्चे फिर इसने पहले दिए? ब्यात में तो इसने ये शक्ति है ना, ये कटड़ी दी। ये कटड़ी। ठीक है। जो ये 22 तारीख को 21 महीने की होगी। ये 22 तारीख को 21 महीने की कटड़ी हो 21 चुकी महीने की है होगी। जी। आज तो हिट में आ गया आपको। ठीक है, आज हिट में है। हाँ, हिट में। तो ये किसकी है कटड़ी फिर? ये एचएलडीबी की। ये भी है HLDB। HLDB। ये देखो भाई, काफी लोग कह देते हैं HLDB के खराब परिणाम आ रहे हैं, लेकिन अगर शिद्दत से ढूंढे तो आज भी अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल छोटा सींग है और जबरदस्त लंबाई ऊंचाई में। 23 महीने की कटड़ी आप बता रहे हो? 21 महीने 21 महीने की। 21 महीने की। 21 महीने की कटड़ी, जबरदस्त ग्रोथ, फिलहाल हिट में है। तो सीमन वगैरह इसको भी रखवाएंगे। सिमन रखवाएंगे। घर की जो प्रोजनी है, घर की पाली हुई जो भैंसे, जो कटड़ियां हैं वो दिखा रहे हैं। तो सर किसका सोचा फिर सीमन लगवाना? सिमन या तो रखवाएंगे इसको बजरंगी लिजवाना, ठीक है। या फिर ABC वालों का ढूंढ के वहां से लगवाओगे। ठीक है। तो कटड़ी को सेल करना है? ना, नहीं कटड़ी करना सेल नहीं करना है। भैंस की बात करें, आप बता रहे थे भैंस के भी अच्छे खासे पैसे लगे थे। भैंस पिछले साल इसके 6,51,000 में कई बार आए। कोशिश मैंने करी। इसको मना कर दिया। जी, जी, इसको जी। सेल नहीं करना। बहुत बढ़िया। तो ब्रीड कैरेक्टर्स की बात करें, बफलो काफी अच्छी है, बिल्कुल छोटा सींग। 6 दांत में संदीप भाई ने हम्म 23-24 किलो दूध नॉर्मली देती है। 6 महीने तक लगातार इसी जी, जी, हिसाब जी। दूध देती है। और प्लस पॉइंट इसका ये है, एक साल अंडर काउंटिंग बच्चा देती है। बच्चा देती है, साल भर में एक बच्चा आपको मिल जाता साल से है। पहले। जी जी जी। हाँ। तो ये खुद किसकी आपने तो इसको घर पे ये पाला? भाई संदीप पंचायती झोटी की, पंचायती जो जोटे हमारे की। पास में गाँव है गाँवड़ी, अच्छा, उसमें ला रखा था 2.5 लाख का खरीद के पंचायत ने। ठीक है। तो वो झोटा बहुत प्रोजनी अच्छी देता था जी। लेकिन उसमें कमी क्या हो गई थी, हमारे जो सवार्थी भाई है ना, वे दूर से इटमारी बफेलो लोग लाते थे। जी, जी, जी। उसको क्रॉस करवाते थे और पिकअप में बैठा के लेते जाते थे। तो झोटा एग्रेसिव हो गया, वो पिकअप वो पलटने लग गया। अच्छा, फिर उसने उसको सेल कर दिया। छोड़ के आ गया। हाँ, नहीं वो झोटा छोड़ने लायक नहीं था। जी, जी। इतनी अच्छी बहुत बढ़िया प्रोजनी। तो फौजी साहब आज अगर कोई भैंस को खरीदे ना, या फिर कोई not for देने sale का है। कोई प्लान, नॉट फॉर सेल। Not for जी। sale। लास्ट में एक बात और पूछूंगा, भैंस भी अच्छी तैयार कर रखी है, कटड़ी भी अच्छी तैयार कर रखी है, खिलाने पिलाने की बात करें, क्या खिला पिला करके इनको तैयार खिलाने के भाई अपना घर का गेहूं का दलिया, जी, बिंदोड़ों की खड़, ठीक है बिंदोड़ा जी। और घर में अपना मेथी वगैरह थोड़े डाल देते हैं, उबाल के ये खिलाते हैं। कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट हम तो भाई देखी नहीं आज तक। देखी नहीं है। नॉर्मल डाइट में इतना Normal दूध है। जी जी जी। हाँ, चलो, normal diet। बहुत हम बढ़िया। ये देते हैं। तो आज तक सबसे महंगा पशु कितने का बेचा है या बेचा भी नहीं कोई? सेल परचेज का काम नहीं है। अच्छा, अच्छा। साल में एक आध भैंस तैयार हो जाती है तो उसको सेल कर देते कर देते हो। नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ठीक है। फर्स्ट टाइमर झोटी की बात करें सर, कीमत मोल भाव क्या रखोगे आज के दिन? आपने इसको देना है। फर्स्ट टाइमर है, 4 दांत है संदीप जी, के। जी, जी। इसका लेने देने का 1,45,000 रुपया। 1,45,000 रुपए। आपके अंदाजे से कितना दूध दे देगी झोटी? दूध 12-13 किलो नॉर्मल देने चाहिए। 12-13 किलो हाँ, दूध क्यों मैंने इसको खिला रखा है। जी, 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 5-6 किलो देसी घी इसको दे रखे दे रखे हाँ। ठीक है। देसी घी खिलाता हूँ और सप्लीमेंट चलिए, मान सम्मान की कोई गुंजाइश? हाँ
माड़ा मोटा सामान हो हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो एक आम किसान की उम्मीदें हैं भाई, 1,45,000 रुपए इनका डिमांड प्राइस है और उन उम्मीदों पे कह रहे हैं 12-13 किलो दूध आराम से झोटी दे देगी। ऐसा नहीं है रुके मार के 20 किलो देगी, 15 किलो देगी, 17 किलो देगी। जो नॉर्मल जो एक दूध जो फर्स्ट टाइमर झोटी अगर 12-13 किलो दूध दे दे थोड़ा नहीं है। वैसे झोटी के ब्रीड कैरेक्टर्स झोटी का ब्योंत देख करके लगता भी है कि इतना दूध झोटी ने निकालना चाहिए। प्लस पॉइंट ये कि नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है वो तैयारी की देखने को मिलेगी। आगे चल करके आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो झोटी वाकई लाजवाब झोटी है, वाकई लाजवाब जो पशुधन है वो आज की खास वीडियो में आप लोगों को देखने को मिला। ये कटड़ा किसका है फिर जय भगवान जी? संदीप भाई ये कटड़ा भी इसी भैंस का है, इसी बफलो का ही है, ठीक है का है जी। ये 11 तारीख को 10 महीने का हो जाएगा। 11 तारीख को 10 महीने का कटड़ा है। 11 सितंबर 2025 का जन्म इसका। जी। तो ये किसका है फिर? ये भी HLDB का है। ये भी HLDB का। हाँ। तो इसको सेल करना है फिर सर आपने? इसको सेल कर देंगे, सेल कर दोगे? कोई पंचायत आए हाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा ले जाओ, ठीक है। और कोई पालने वाला है तो ले जाएगा, दे देंगे। ठीक। बहुत बढ़िया। क्या कुछ कीमत अगर कोई पालने वाला है तो, या फिर आके कर ले फोन वगैरह पे? फोन पे बात कर लेगा, नहीं तो फोन बात करने के बाद बताते हैं कितना देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कटड़ा है भाई और इसी का बेटा है जो बफलो मैंने आपको दिखाई। तीसरी बार ये काविंग करेगी। पहले ब्यात में कटड़ी दी, दूसरे ब्यात में ये कटड़ा इसने दिया है जी। जब ये 1.5 महीने का था ना, हाँ हाँ, जब इसकी माँ का HLDB दूध रिकॉर्ड करवाया था, ठीक है। 21,720 ग्राम दूध था। जी जी जी। ये टैग नंबर इसका रहा है, भैंस का रहा है। ये टेस्टिकल वगैरह आप देखो, ये पीठ बॉडी वेट, ये ग्रोथ आप देखो, और कान में HLDB का टैग लगा हुआ है। जब मदर ने दूध तोला तो उस टाइम का टैग इस कटड़े के आपको सुस्पष्ट तरीके से 43 जी। तो ये पशुधन आप देखो, एक समय की मिल्किंग भाइयों को मैं दिखा पा रहा हूँ। फर्स्ट टाइमर झोटी है, 4 दांत, और टाइमिंग एक बार दिखा देते हैं ताकि कोई किंतु परंतु शक शंका की गुंजाइश ना रहे। ये आप देखो जी, 30 जून 6:33 पे दूध निकाल रहे हैं। आप मेरे को बता रहे थे 5:30 बजे दूध निकालते हो, लेकिन मैं 6 बजे पहुंचा, कुछ वीडियो वगैरह बनी तो इसलिए 1 घंटे का टाइम घंटा निकल गया। कभी भी आगे 6 टाइम दूध जी कोई चवाई कर लेना, ठीक है। अपना वही 5:30, 5:20, 5:40 ये टाइम रहता है। तो कोई भी भाई आए कितने समय का दूध दिखा दोगे? एक महीना देखो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को थोड़ी है भाई कोई प्रोडक्ट खिला रखे है या और कुछ हाँ, खिला हाँ, रखे है, दूध मिलेगा नॉर्मल रूटीन का दूध है। चलिए अभी तक इसका चाट बाट शुरू नहीं की है, ठीक है। अभी तक छिलका और बिंदोड़ की खड़ा। चलिए, ये खाली बाल्टी आप देखो, फर्स्ट टाइमर झोटी है। तो अगले दोनों थनों की धार मार के दिखा दो, फिर पीछे वालों की आराम से। मैं और पीछे चला जाऊंगा, कोई बात। मैं और 2 कदम पीछे हो जाऊं। यहाँ पर आप निकाल दे मेरे बच्चों। ये देखो जी, धार चुआई की बिल्कुल परफेक्ट है। अगले दोनों थनों की धार आप लोग देख पा रहे हो। पीछे वालों की ओर दिखाओ जी, खट्टी मार के दिखा दो पीछे वालों। ये देखो, बढ़िया थनों के कूप, बढ़िया जो धारे हैं वो ठीक है, निकाल लो अपने तरीके से जैसे निकालते हो वैसे। और नहीं, कोई बात नहीं सर। तो ये फर्स्ट टाइमर झोटी एक समय की मिल्किंग रेफरेंस के तौर पे दिखा पा रहे हैं। एक ही रिक्वेस्ट भाइयों से करना चाहूंगा, कोई भी भाई इस मिल्किंग को फाइनल मत मानना। टाइमिंग हमने आप लोगों को बता भी दी है। फौजी साहब ने जैसे बताया कि 5:30 बजे के आसपास जो दूध है वो निकलता है, और अभी ठीक 6:30 बजे की टाइमिंग है। जैसा भी दूध, जितना भी दूध होगा आप सब भाइयों के बीच में है। फिर भी पशुधन को खुद आओ, देखो, जांचो परखो, फिर लेके जाओ। वाकई काबिले तारीफ जो पशुधन घर का पाला हुआ होम ब्रीड, ये होती है असली ब्रीडिंग, ये होता है असली ब्रीड, और ये होती है ब्रीडिंग लायक भैंसे। तो वाकई में इन्होंने अच्छा तैयार कर रखा है। सारे परिवार के लोग मेहनत करते हैं, और बावजूद उसके जो फाइनल परिणाम, जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के सामने। तो क्या कुछ दूध निकलेगा, सारी चीजें दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहें हमारे साथ।
कट दे दी पाँव थाई हाँ पाँव पाँव थाई हाँ अगर नहीं तो बिल्कुल शांत स्वभाव की झोटी है, जो कि तो आराम से खड़ी है। ये आप देखो, कोई अग्रेसिव पण नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जो कि तो जैसी जिस कंडीशन में पशुधन को खड़ा होना चाहिए वैसे आराम से खड़ी हुई है। और वाकई काफ़ी अच्छी झोटी लगी। छोटा सींग, वी शेप, पतली चमड़ी और पीठ बॉडी वेट की बात करें तो वो वाकई लाजवाब। HLDB सीमंस के काफ़ी अच्छे जो परिणाम, जो रिजल्ट्स हैं ग्राउंड लेवल पे, काफ़ी अच्छी अच्छी झोटियाँ भी देखने को मिलती हैं। उन्हीं बेशुमार झोटियों में से एक झोटी जिसकी आप लोग लाइव चुवाई देख रहे हो ये है। और वाकई में काफ़ी अच्छा जो दूध है वो ये करेगी। मेरे हिसाब से 13-14 किलो दूध अगर ये दे दे फर्स्ट लैक्टेशन में, थोड़ा दूध नहीं है भाई, बहुत दूध हो जाता है। बाकी घर के मतलब की झोटी है, घर पे रखने लायक जो झोटी है आप लोग देख पा रहे हो। बच्चे के लिए छोड़ दे, वो छोड़ देना जी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साफ सुथरी चुवाई है। मिल्किंग दिखाने का एक ही पर्पस, एक ही मकसद रहता है हमेशा कि धोज पोसाव का पता चल जाए, धार चुवाई का पता चल जाए कैसी चुवाई है। ऐसा तो नहीं किसी थनों में कोई छर्रा पपैया या कोई किस तरह की कोई चीज़ देखने को मिले। बाकी कोई भाई अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो फिर जांच परख करके आप लोग आजकल व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से भी 1 या 2 समय का दूध देख सकते हो। तो वाकई में काफ़ी अच्छी झोटी देखने को मिली। और दूध है जिस हिसाब से 1 हफ्ते की ब्याई हुई है, उस हिसाब से इतना दूध थोड़ा नहीं है जितने दूध से ये उठी भी है। और नीचे जो फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आप लोगों को देखने को भी मिल रही है। ये देखिएगा, फर्स्ट टाइमर झोटी का दूध, कहीं ना कहीं मजबूरी है इसको सेल करना। नीचे कटड़ी है और अभी भी जो दूध है थोड़ा सा पीले पीले रंग का, खीस टाइप का, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। और ये फीमेल काफ जो कटड़ी है, कटड़ी के लिए दूध छोड़ा हुआ है। ये अडर का जो झड़ाव है वो आप लोग इस झोटी में देख सकते हो। तो फौजी साहब बात करें फिर मोबाइल नंबर सर क्या कुछ है आपके? मोबाइल नंबर है 9968 जी 4493 18 4493 18। ठीक है। गांव है ये आपका? झाड़ोदा। झाड़ोदा।
लगभग नजदीक आसपास क्या लगता है अपने? कोसली, हाँ कनीना, ठीक है। डैना। कोसली से कितने किलोमीटर कोसली से 6 किलोमीटर, और डहीना से? डैना से 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और कनीना से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। एक सेंटर पॉइंट एक सेंटर तरीके पॉइंट है। रेवाड़ी से 35 किलोमीटर जी। दादरी से 35 किलोमीटर, महेंद्रगढ़ से भी 35 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। हाँ। तो शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हैं। जल्दी अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर मुलाकात करेंगे। ये पशुधन तो चलता ही रहता है ना? धन्यवाद। तो वाकई में काबिले तारीफ जो पशुधन है, इन्होंने घर की होम ब्रीड तैयार कर रखी है। सिर्फ एक झोटी को सेल करना है, 2 पशुधन इन्होंने रखने हैं। और ऐसे दिलेर इंसान भी नहीं मिलेंगे जो कटड़े के लिए बोल रहे हैं। कोई पंचायत आएगी तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, क्योंकि आजकल ये भी एक बहुत अच्छी पहल है पंचायतों को लेकर के। लेकिन पंचायतों को थोड़ा सा एक्टिवनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। तो आए, देखे, जांचे परखे पशुधन को लेके जाएं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताना कैसा पशुधन लगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।